मिशन जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी आज रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का दौरा पीएम मोदी का आज है। जितेंद्र सिंह के लिए रैली करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि उधमपुर में पीएम मोदी की सभा है। उधमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक के बाद एक रोजाना अलग अलग राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर जाने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। ज्यादा जानकारी के साथ इस पर अजय जांडियाल इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पीएम मोदी यहां पहुंच रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा? इससे पहले भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हालांकि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। आज का क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:30 बजे के करीब जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री जो हैं वो वेन्यू जो उधमपुर में है वहाँ पर जो है इस रैली को संबोधित करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस जगह पे ये उधमपुर में रैली होनी है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का संसदीय क्षेत्र पड़ता है और तीसरी बार उनको मैंडेट जो है वो दिया गया है। और उस ग्राउंड जिस ग्राउंड पे मोदी जो है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उस ग्राउंड का नाम, क्योंकि एक प्राइवेट लैंड है, उसके बावजूद भी उस जगह का नाम मोदी ग्राउंड पड़ चुका है। इतनी पॉपुलैरिटी आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री की यहाँ पर हैं। अगर बात की जाए इस संसदीय क्षेत्र में जहाँ पे ये रैली होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, नेताओं का कहना है कि लगभग 2 लाख के करीब लोग जो हैं इस रैली में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जुटने वाले हैं। और इसी जनसभा के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जो चुनावी बिगुल बजा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं और ताकत फूंकने वाले हैं कार्यकर्ताओं में, ताकि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, जो बीजेपी सीट्स लड़ रही हैं, उस पर जीत हासिल की जा सके। और सबसे अहम चीज़ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मंत्री हैं, उनके लिए जो है वो प्रचार होगा। उनके साथ साथ जुगल किशोर शर्मा जो सांसद हैं, वो जो है सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू वाली सीट पर, तो उसमें वो भी वहाँ पे शामिल रहेंगे। तमाम वरिष्ठ नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस जनसभा में रहेंगे। और इस सीट की अगर बात की जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के का मुकाबले में जो है, आपको बता दूं कि लाल सिंह जो पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे कांग्रेस छोड़कर, उसके बाद वापसी उनकी कांग्रेस में हुई, जिसके बाद इस सीट पर जो है इन दोनों के बीच मुकाबला जो है माना जा रहा है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास रहेगा। जैसा कि अजय ने बताया, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रैली कर चुके हैं। नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने पहली रैली की थी इसी मैदान में और उसके बाद मोदी मैदान, इस मैदान का नाम पड़ गया है। पीएम मोदी आज एक बार पहुंच रहे हैं। उत्साह कितना ज्यादा है जम्मू कश्मीर के लोगों में, क्योंकि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर जिस तरह से बदला है, ये देश ने ही नहीं दुनिया ने देखा है अजय। परिस्थितियां कितनी बेहतर हुई हैं। और इस बात का जिक्र जब प्रधानमंत्री किसी अन्य राज्य में भी जाते हैं चुनावी रैली के दौरान, तो जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं। 370 हटाए जाने की बात एक बार फिर से दोहराते हैं कि किस तरह से हमने 370 हटाई और चीजें बदली। आज जब जम्मू कश्मीर में ही पीएम मोदी पहुंचेंगे तो क्या विरोधी निशाने पर रहेंगे? क्या कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ये बताएंगे कि कितने बदलाव पिछले 10 साल में आए हैं? देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर हमेशा से देश की सियासत में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। चाहे वो आप पहले जो चुनाव हो चुके हैं उसे देखें या फिर इस बार भी देखें, तो आपको याद है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आंकड़े जो बीजेपी के लिए दिए हैं, एनडीए का जो नंबर दिया है वो 400 पार है, मगर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने बलबूते पर 370 सीटें ले जाएगी और ये कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट होगा 370 जो यहाँ से हटाई गई है। और जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, या जम्मू कश्मीर जो है हमेशा ही सियासी गलियारों में वो है, हमेशा चर्चा का विषय रहता है। इस बार भी लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर की चर्चा है, 370 की चर्चा है। मगर जो बदलाव हुए हैं, चर्चा आखिर है क्यों? क्योंकि 370 टूटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं, आतंकवाद में कमी आई है, अलगाववाद में कमी आई है, पत्थरबाजी और बंद की कॉल जो कश्मीर में होती थी अलगाववादियों की, वो खत्म हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो तरक्की हुई है, उस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि वो चुनावों में उतरेगी और इस चीज़ को सुनिश्चित करेगी कि ये तरक्की का दौर जो है वो लगातार चलता रहे। 2 एम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहला ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर 2 एम्स बने हैं, एक जम्मू में अलग से और कश्मीर में अलग से है। इसी तरह से IIT IIM जो हैं वो अलग अलग कश्मीर और जम्मू डिवीजन में बनाए गए हैं।
तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, सड़क नेटवर्क जो बढ़ाया गया है, उन सभी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच जा रही है। और सबसे एक बड़ी चीज़ बता दूं कि इस लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में भी जो हमने देखा, जो देश भर में भी है, कि चुनावी चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है। यहाँ पर उधमपुर और डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, रामबन की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, मैं जिन भी जगहों पर गया हूँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पोस्टर जो हैं वो प्रधानमंत्री के लगे हुए हैं। वहाँ पर किसी कैंडिडेट के पोस्टर बड़े कम देखने को मिलते हैं और हर कोई कैंपेन में यही चाहता है। और विश्वास जो मोदी की गारंटी की बात की जाती है, उसको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है और किस चीज़ को लेकर वो वोट लोगों से मांग रहे हैं और क्यों लोग उन्हें चुने। इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए, जो किशोर शर्मा की बात की जाए, जो यहाँ से सांसद रह चुके हैं, जो कैंडिडेट हैं इस बार भी, उनके नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम पर लोग जो है वो वोट डालना चाहते हैं। बिल्कुल, उधमपुर लोकसभा सीट पर देखिए पहले चरण में 19 अप्रैल को ही मतदान होना है, वोटिंग होनी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्हें तीसरी बार पार्टी ने मैदान में उतारा है, 2014 में गुलाम नबी आजाद को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया था जितेंद्र सिंह ने। इसके अलावा 2019 की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को भी एक अच्छे खासे मार्जिन से हराया था। और तीसरी बार बीजेपी की तरफ से जितेंद्र सिंह उधमपुर सीट से मैदान में है। अंक गणित भी थोड़ा बताइए उधमपुर सीट के बारे में। आप अजय, क्या इतिहास इस सीट का रहा है और बीजेपी के सामने क्या कोई चुनौती है इस सीट पर, या फिर आसानी से पार्टी ले जाएगी ये सीट? देखिए, अगर चुनावों की बात की जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो जहां पर इस वक्त चुनावी मैदान में है, इस सीट की अगर बात की जाए तो लगभग 16 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। और इसी सीट की अगर बात की जाए तो आप देखें, पहली बार 60,000 का मार्जिन था जब गुलाम नबी आजाद, जो उस वक्त के कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको उन्होंने हराया 2014 में। उसके बाद 2019 में जब विक्रमादित्य जो हैं वो डॉक्टर करण सिंह के बेटे, जो कि 4 बार इसी सीट से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 3.5 लाख वोट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2019 में हराया। तो ये तीसरी बार जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो के बीच और जो चौधरी लाल सिंह है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके बीच माना जा रहा है। दरअसल चौधरी लाल सिंह 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा में मंत्री रह चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब लाल सिंह जो हैं वो एक बार भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे और वहाँ से भी विधानसभा चुनाव जीतकर उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उधमपुर कठुआ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट पूरा है और कई सांबा डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से भी कुछ वोटर जो है वो अलग हो गए हैं डिलिमिटेशन के बाद। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो पहले उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोट थे, वो वहाँ से अलग हो गए हैं। इसके अलावा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का हीरानगर इलाका पड़ता है, वहाँ पर लगभग 35,000 वोट जो थे उसको भी अब जम्मू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें डाला गया है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से समीकरण जो हैं उसमें काफ़ी चेंज आ सकता है और इसीलिए कहीं ना कहीं इस सीट पर जो है कंपटीशन। बिल्कुल, और पीएम मोदी भी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में वोट अपील की जाएगी। पीएम मोदी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अपने आप में खास रहेगा। अजय, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।